परमात्मा कृपा करके बीमारी के रूप में आते हैं। जब हम तप नहीं कर सकते हैं, संयम नहीं कर सकते हैं, तितिक्षा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान अपनी ओर से तप कराने के लिए बुखार बन के आ जाते। कुछ नहीं पा सकते, भोजन नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, देखना अच्छा नहीं लगता, ऐसा बुखार आ जाता है। तप कराने के लिए बुखार है। दुख जो है वो तपश्चर्या है। अगर प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार किया जाए तो तप है, और दुखी होकर स्वीकार किया जाए तो फिर दुख ही है। वास्तव में दुख दुख नहीं है। दुख जो आता है वो पापों से मनुष्य को मुक्त करके, पापों को भोगा के, पापों से मुक्त करके उनको शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए आता है। सुख आता है वो जो राग है करने का, वो सेवा करके उस राग को मिटाने के लिए आता है। न दुख भोग के लिए आता है, न सुख सुख भोग के लिए आता है। दुख सुख की आसक्ति का त्याग कराने के लिए आता है, और सुख सुख करने के राग को मिटाने के लिए आता है। अर्थात जो आपने पुण्य किया है उसका प्रसाद सुख है, पाप किया है उसका प्रसाद दुख है। अथवा यूं कहे कि पुण्य रूपी पूंजी से सुख मिलता है, और उस सुख को बांट देते हैं तो और पुण्य रूपी पूंजी अनंत गुना बढ़ जाती है। और अगर पुण्य से मिले हुए सुख का भोग कर लेते हैं तो पुण्य रूपी पूंजी नष्ट हो जाती है। ऐसे ही पाप रूपी पूंजी से दुख रूपी फल मिलता है। पाप रूपी पूंजी से मिले हुए दुख रूपी फल का विचार पूर्वक उस अवस्था में सुख की आसक्ति का त्याग करे तो पाप रूपी पूंजी समाप्त हो जाती। मानी सुखों के कारण ही सुख की आसक्ति ही पाप कराती है। सुख इंद्रिय जन्य सुखों की प्राप्ति करने के लिए दूसरों को दुख दिया जाता है। अतः इंद्रिय जन्य सुख की आसक्ति का त्याग करने से वह जिसका फल दुख है, ऐसी पाप रूपी पूंजी समाप्त हो जाती है। और पाप रूपी पूंजी का फल जब दुख आता है तो उसको हाय मर गया रे, हाय हार गया रे, हाय लौट गया रे ऐसा करता है। तो आप किसी को भी करो, कैसे भी करो, रुपया चाहिए, पद चाहिए, झूठ बोलो, कपट करो, बदनाम करो, हिंसा करो, ऐसा करके अनंत गुना पाप बढ़ा देता है। दुख से दुखी हुआ व्यक्ति पापों को बढ़ाता है। इसलिए दुख में दुखी नहीं होना, दुख में सुख की आशा का ही त्याग करना है। मान लो हार गए तो अब कभी लड़ना ही नहीं, करो हिम्मत, जीतना ही नहीं, ऐसे सेवा करेंगे। अगर सेवा करनी है तो बदमाशों झूठ क्यों बोलते हो कि हमको पहले पद दो तो सेवा करेंगे। सेवा के लिए पद की आवश्यकता नहीं है, पद के त्याग की आवश्यकता है। पदाभिमानी, दयाभिमानी, धनाभिमानी, विद्याभिमानी सेवा नहीं कर सकता है। सेवा वो ही कर सकता है जिनमें दयाभिमान, पदाभिमान, धनाभिमान नहीं है। तो पद धन आदि का जो अभिमान है उसका त्याग करना है, तब सेवा होगी। भगवान से प्रार्थना करो कि हमको कोई पद न मिले तो ही सेवा होगी, अगर सेवा करना चाहते हो तो। और सेवा से प्रभु की प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरह से जो साधक होता है वो दुख में, जिस कारण से दुख हुआ है, जिस चीज के न मिलने से अथवा उसके विपरीत मिलने से दुख हुआ है, फिर उस विपरीत जो पहले चाह था जिस सुख को, उसके विपरीत मिला है, तो जिस सुख की चाह की थी उस चाह का ही त्याग कर दे, हमको चाहिए ही नहीं। आप कहोगे खेती करें और अनाज न मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? बोए, फसल बोए और फिर बारिश हो न, शर्मा पड़ जाए, हिमपात हो जाए, जीव पड़ जाए
और फिर हम ये समझे कि चलो अब हमारे अनाज चाहिए ही नहीं, तो फिर पेट कैसे भरेंगे? ऐसे नहीं, अनाज नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहा। जो इतना अनाज मिल जाए और ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसी जो इच्छा है उसके त्याग की बात कही। जो कर्म फल है उसमें, उसकी प्राप्ति में जो आसक्ति है उसके त्याग की बात है। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता है उसको न दुख का फल भोगना पड़ता है, न सुख का, न इन दोनों के मिश्रण का, न इष्ट का, अनिष्ट का और मिश्र, तीनों फल उसको नहीं मिलते। जो निष्काम कर्मयोगी है, जो भक्त है, निष्काम कर्मयोगी भगवान की सेवा करता है अपने कर्मों से। जो कुछ वो कार्य करता है उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है। निष्काम का अर्थ यही है, बिना कुछ चाहे सब कुछ करना और सब कुछ करते हुए कुछ भी न चाहना। जो भी शास्त्र के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार, देश काल के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हमारे सामने आवे, सब कुछ का मतलब ये कि वो सब कुछ कर्म करने। ऐसे नहीं कि सब कुछ करना, सब कुछ करने का मतलब पाप, झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि अपराध करने की बात नहीं है। सब कुछ करने का मतलब देश काल परिस्थिति, वर्ण आश्रम आदि के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म हमारे सामने आवे वो सब के सब विधिवत ढंग से संपादित करने और उसके बदले में कुछ चाहना नहीं, कुछ भी नहीं चाहना, न जगत से कुछ चाहना, न कुछ ईश्वर से चाहना, किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अचाह अवस्था निष्काम भाव बोलते हैं इसको। ये निष्काम कर्म योग है। इससे कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। माने योग परमात्मा से हो जाता है और कर्मों का संबंध संसार से, संसार के हित में हो जाता है। ये निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योगी केवल सेवा करता है और उसके बदले में विश्राम पाता है। विश्राम का मतलब ये नहीं कि सो जाना, नींद आवे तो सो जाओ, पर बिना नींद आलस्य में पड़े रहते हो, सपन में पड़े रहते हो, प्रमाद में पड़े रहते हो, ये तो जीवन का दुरुपयोग है। थकान आवे तो विश्राम करना चाहिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए आवश्यक है। पर एक और विश्राम है जो साधारण जीव नहीं करते हैं। जो सकाम जीव हैं, जो संग्रह और भोग परायण है, भोग और संग्रह ही चाहते हैं, उनको वो विश्राम नहीं मिलता। वो विश्राम जागते ही मिलता है। सोने के बाद तो सभी को विश्राम मिलता है, पर जागते जागते विश्राम हो जाए, चलते चलते विश्राम हो जाए, बैठते बैठते विश्राम हो जाए, बोलते बोलते विश्राम हो जाए। इसी गांव में एक चाचा थे, चलते चलते विश्राम कर लेते थे और चलते भी रहते थे। तो एक दिन बताते हैं कि वो इतने चले, गांव के लोग जानते, वो जाना कहीं था और निकल कहीं गए, विश्राम में चलते रहे। तो सहज विश्राम, जागृत विश्राम, जागृत बड़ा जबाका रे साधु, जागृत बड़ा जबाका। जागृत अवस्था में ही जो विश्राम है वह विश्राम शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है, निर्भय देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। और उस विश्राम की प्राप्ति निष्काम कर्म योगियों को होती है। कर्म करते हैं पर बदले में कुछ चाहते नहीं। उनको प्रत्येक कर्म के आदि और अंत में वह अलौकिक विश्राम मिलता है, जिसे संतों की भाषा में मुक्त सत्संग कहते हैं और शास्त्रों की भाषा में ईश्वर कृपा से मिला हुआ सत्संग कहते हैं, जिससे विवेक उदय होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सज्जनों, भक्त भगवान की पूजा करता है, जैसे सेवक सेवा करता है ऐसे ही भक्त पूजा करता है। सेवक को सेवा कार्य के आदि और अंत में विश्राम मिलता है, ऐसे ही भक्त को अपने पूजा कार्य के आदि और अंत में भगवान के दर्शन होते हैं।
भगवत दर्शन होते हैं। पूजा प्रारंभ करता है, भगवान की पूजा करता है, इसलिए पूजा तभी करता है जब भगवान के दर्शन होते हैं, और पूजा पूरी होते भी भगवान ही होते हैं। इस तरह से जो सेवक है, जो भक्त है, उनको किसी भी कर्म का कोई फल नहीं मिलता। मतलब कर्मों के फल को वो चाहते नहीं, उनको फल मिलता है अविनाशी, वो कर्म का फल नहीं है। शांति मिलना, सुख मिलना, आनंद मिलना, जो परमात्मा का सुख है, दिव्य सुख शांति आदि है, वे चीजें कर्मों से नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मिलती हैं। निष्काम कर्म करके ऋण मुक्त होने से मिलती हैं। संसार का जो ऋण हम सब पर चढ़ा हुआ है, संसार से हमने तन मन प्राण वाणी सब कुछ संसार से लिया है। माता पिता, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, समाज, राष्ट्र, विश्व, इन्हीं से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है, उसी से हमने लिया है। तो जो हमने लिया है वो ईमानदारी पूर्वक वापिस उन्हीं को दे देना, और बदले में कुछ वापिस लेना नहीं। मेरा कह के नहीं, तेरा है, तेरे को अर्पित, ऐसा भाव से दे देना। ये देने के लिए मनुष्य शरीर मिला, इस भाव से जो देते हैं उनको परम विश्राम मिलता। पायो परम विश्राम, परम विश्राम की प्राप्ति होती है इसी जीवन में। इसी जीवन में अविनाशी जीवन का अनुभव होता है, आनंदमय जीवन का अनुभव होता है, इसी जीवन में होता है। मरने के बाद जो होता होगा सो होता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत सारे चले गए, वो कौन कौन से लोग में गए, किसी ने कोई चिट्ठी पत्र वापिस नहीं भेजा कि हम यहाँ बैठे हैं कि वहाँ बैठे हैं। इसलिए अभी और इसी जीवन में ये शरीर रहते रहते हमें जिस लोक में जाना है, जिसको पाना है, जिससे मिलना है, उसका अनुभव शरीर रहते रहते, आयु रहते रहते हो। यही मनुष्य जीवन की सफलता है। तो भगवान कहते भैया, जो भोग संग्रह परायण सकाम मनुष्य है, उनको ये कर्म फल इष्ट अनिष्ट और मिश्र के रूप में मिलते हैं। और निष्काम भगवत भक्त हैं मनुष्य, वास्तव में तो सबको निष्काम और भगवत भक्ति होना चाहिए। भक्त का मतलब है भगवान से प्रेम करना, भगवान अच्छा लगना, भगवान के लिए ही जीना। वो सब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ने दिया है। श्वास भी भगवान ही दे रहे हैं, हम एक श्वास भी अपनी ओर से नहीं ले सकते। जो दिखता नहीं है पर सुना है, संतों से शास्त्रों से सुना है, भक्तों की भाषा में उसी को भगवान कहते हैं। आदर्श रूप से जो शक्ति हमें सब कुछ दे रही है पर अपने आप को प्रकट नहीं करती, उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं और योगी लोग परमात्मा कहते हैं। सज्जनों, तो निष्काम कर्म योगी भक्त कर्म के बदले में कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ चाहता ही नहीं, तो उसको मिलने की तो बात ही नहीं रही। वो कर्म करता ही दूसरों के लिए है, और जो अपने लिए कर्म करता है उनको 3 तरह के फल मिलते हैं। 3 तरह के फलों में और भी अनेक बातें हैं। इसमें भी क्रियामान कर्म जो होता है, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, इसको क्रियामान कहते हैं। और जो पहले कर्म किए हैं पुराने समय में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वो संचित कर्म कहलाते हैं। और जिस कर्म के फलों को भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कल हमने क्रियामान कर्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की कि उसके 2 फल होते हैं क्रियामान कर्म के, एक अदृष्ट, एक दृष्ट। दृष्ट के भी कई भेद है और अदृष्ट के भी कई भेद है। लौकिक और अलौकिक 2 भेद मुख्य है।
पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात हमें समझनी है कि जिन पापों का फल यहाँ ही भोग लिया जाता है, निंदा के रूप में, अपमान के रूप में, जुर्माना के रूप में, कैद के रूप में, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा में थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता है। इसलिए कई बार मनुष्य गलती कर बैठता है, अपराध से अधिक दंड दे देता है अथवा अपराध से कम दंड दे देता है। अपराध से अधिक दंड देता है तो भी वो राजा दोषी हो जाता है, और अपराध से कम दंड देता है तो भी वह राजा दोषी हो जाता है। राजा तो बेचारा दोषी होता ही है, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं लग सकता है। मनुष्य होने के नाते वो ये समझ नहीं सकता है कि किस कर्मफल का कितना दंड दिया जाए। इसका पूरा ज्ञान केवल अंतर्यामी को ही होता है, भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा है, उतना इस जन्म में यहाँ मरने के बाद फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा। नहीं, पता नहीं किसी जन्म के कर्म का फल होगा। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।